नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज मैं कोई कविता, कोई राजनीतिक विषय लेके नहीं, अपितु कल मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई है, उसका प्रश्न पत्र लेके हाजिर हूँ। और बहुत सारे परीक्षार्थियों की ये मांग थी कि सर प्रश्न को हल कर दीजिए, और मैंने प्रयास किया है कि तथ्यात्मक ढंग से प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाए। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं, तो हमने प्रयास किया। बताइएगा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश ने पिछली जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा करवाई थी, इस बार विलंब तो बहुत ज्यादा किया परीक्षा करवाने में, लेकिन प्रश्न की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। पिछली बार बहुत ही लगता था कि कहीं गाइड से इधर उधर से उठा के प्रश्न लोगों ने बना दिया, लेकिन इस बार प्रश्न बनाने वालों ने मेहनत की है और एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, एक उत्कृष्टता प्रश्नों में दिखी है कि अगर आप पढ़े नहीं हैं, गहराई से नहीं पढ़े हैं, आपने मूल किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो प्रश्न का उत्तर दे पाना आसान नहीं है। तो हल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओके, पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान हैं। निर्विवाद रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें 4 विकल्प है: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, ये क्या है? दूसरा प्रश्न है, रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? 4 विकल्प है: शालिभद्र सूरी, जीनदत्त सूरी, नयचंद्र सूरी, श्री अभय देव सूरी। तो इसमें सही विकल्प होगा सी, नयचंद्र सूरी। प्रश्न संख्या 3 है, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। इस प्रश्न का हमें उत्तर सटीक तो नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन नामवर सिंह और रामकुमार वर्मा में से किसी एक का कथन है। हम अनुमान है कि ये रामकुमार वर्मा का कथन हो सकता है सही है। हम इस प्रश्न का उत्तर लगातार खोज रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम अपडेट दे देंगे। नंबर 4, हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? 4 विकल्प है: राउरबेल, ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास, संदेश रासक। तो आप जानते हैं कि राउरबेल एक शिलांकृत कृति है, जिसमें नक्शिक वर्णन का सबसे पहली बार वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि नक्शिक वर्णन की परंपरा राउरबेल से शुरू होती है। यहाँ बी में दोला मारूरा दुहा दिया, ये ढोला मारूरा दुहा होना चाहिए। तो बहुत सारे मतलब वर्तनी अशुद्धियां भी इसमें हैं। प्रश्न नंबर 5, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। यह विचार किसका है? 4 विकल्प दिए हुए हैं: श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन आचार्य
रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 6, शरणागत कहूं जो तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हानि। रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा था? यह कथन राम का है। हमने रामचरितमानस से इसकी पुष्टि कर ली है। किस उसमें? प्रश्न संख्या 7 है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। कथा प्रसंग में प्रेम, मंत्र जाप, गुरु सेवा, संतों का सत्संग। तो इसमें जो है डी विकल्प सही होगा, संतों का सत्संग। ये प्रश्न संख्या 8, अटपटी बात तिहारी ऊधो सुनय सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्ह जोग कैसे सो है। बूचे खुबी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खुबी शब्द का अर्थ है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। मिट्टी का बर्तन, चित्त की वृत्ति, कान में पहनने का आभूषण, नाक में पहनने का आभूषण। तो खुबी जो है कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही होगा। 9, विरह सचान भवै तंचाणा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। यहां सचान शब्द से अभिप्राय है सर्प, बाज, अग्नि, मिट्टी। ये पंक्ति जायसी की है और नागमती विरह खंड से ली गई है। और सचान का यहां अर्थ होगा बाज। इसका अर्थ यह हुआ कि जीते जी तो बाज तन खाता ही खाता। विरह रूपी जो सचान है, जो बाज है, वो जीते जी तो तन को खाता ही है, मरने के बाद भी ये नहीं छोड़ता। प्रश्न संख्या 10, कबीर की पंक्ति है, जैसे सोना कांच मंदिर में। पंक्ति में कबीर द्वारा प्रयुक्त सोनाहा शब्द का अर्थ है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तोता, मन, खरगोश, कुत्ता। तो इसका सही विकल्प होगा डी, कुत्ता। इसका अर्थ क्या किए थे हम लोग? प्रश्न संख्या 11, भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? हमने इस प्रश्न पर काफी मेहनत की। सटीक उत्तर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अपना जो मानना है, अनुमान है कि ये इसका सी सही होना चाहिए, रामविलास शर्मा। तो बाकी हम देखते हैं कि जिन प्रश्नों का सटीक उत्तर, ऑथेंटिक प्रमाणिक उत्तर नहीं मिलता है, हम उनकी खोज में हैं। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी हम आपको बता देंगे। तो मेरे हिसाब से इसका विकल्प सी सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? बाजी। भारतेंदु युगीन काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर, या ये जो शब्द है ये गलत है। बाजी नहीं होना चाहिए, वाणी होना चाहिए।
वाणी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? देशभक्ति, लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा। इसमें ये जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ज्यादातर मतलब ठीक है, लेकिन जो सबसे सटीक होगा, आप जानते हैं कि भारतीय हिंदू ग्रंथावली का संपादन जेएनयू के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने किया है, और उन्होंने अपनी भूमिका में ये बात लिखी है कि भारतीय हिंदू का सबसे जो ऊंचा स्वर था यानी प्रमुख स्वर था वो देशभक्ति थी। तो हाँ, ओम प्रकाश सिंह जो मेरे गुरु भी रहे हैं, तो उन्होंने इसे उद्धृत किया है भूमिका में। तो इसका सही विकल्प ए होगा। ठीक है, ये अभी तक हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, अंडू कहां से होगा ये? अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद खंड काव्य का रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही विकल्प होगा डी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? 4 रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथुराम शंकर शर्मा, रूप नारायण पांडे। तो इसका सही विकल्प है नाथुराम शर्मा शंकर। अरे क्या था प्रश्न? प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? मिलन, पद्म प्रसून, पथिक, स्वप्न। हम जानते हैं कि पद्म प्रसून जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16, मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं, उक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? 4 विकल्प है, टोकरी भर मिट्टी, नशा, परिंदे, तीसरी कसम। यह फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम से लिया गया है। 17, प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? ए 1, बी 4, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर होगा 1, ए। प्रश्न संख्या 18, 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें ए विकल्प सही है। क्या भूलूं क्या याद, इसका विकल्प ए सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1972, ये गलत है, 1978 होगा, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। प्रश्न संख्या 19, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं जरूरत नहीं, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र, यह इसका सही 4 विकल्प है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी। तो अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं जरूरत नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 20, किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह। हम सभी जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख आलोचकों में से और जो बृहत रही है उन पर किताब लिखने वालों में
नंदुलारे वाजपेयी हैं, तो ये कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। 21 महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बनकर आया है? 4 विकल्प हैं, नूतन भावोल्लास का, ध्वंस सृजन और क्रांति का, नवीन चेतना का, उत्सर्ग भाव का। तो इसका सही विकल्प होगा बी, ध्वंस सृजन और क्रांति का। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ीय रीति, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 ठीक से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसने कंफ्यूज किया है और जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों विकल्प मतलब जो टिक किए गए वो गलत हैं। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? और 4 विकल्प हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गौड़ी। ठीक है। 23 किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? ये प्रश्न अभी इसका सटीक उत्तर तथ्यात्मक रूप से हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये इसका विकल्प डी सही होगा, राजशेखर। बाकी जैसे ही ऑथेंटिक रूप से हमें उत्तर मिलेगा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, सूचना देंगे। प्रश्न संख्या 24 काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीतिकीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका कथन है? भामह, मम्मट, वामन, विश्वनाथ। तो इसका सही विकल्प होगा सी, वामन। प्रश्न संख्या 25 यों रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटन वारे को लगे जब मेहंदी को रंग। प्रस्तुत उदाहरण किस अलंकार का है? हमें अलंकार बताना है। 4 विकल्प हैं, दृष्टांत, उदाहरण, निदर्शना, असंगति। तो इसका सही विकल्प है बी, उदाहरण अलंकार, क्योंकि पहली पंक्ति में जो उदाहरण दे के बताया गया है दूसरी पंक्ति को उसी के माध्यम से पुष्ट किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 26 मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा बी, 1954 ईस्वी में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? माधुरी, वागर्थ, कल्पना, युगबोध। तो भवानी प्रसाद मिश्र कल्पना पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 28 जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? 4 विकल्प, वीरों का कैसा हो बसंत, विप्लव गान, बलिपंथी के लिए, कैदी और कोकिल। हम जानते हैं कि कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, प्रसिद्ध कविता है। ये पंक्ति वहां से ली गई है, तो इसका सही विकल्प डी होगा, कैदी और कोकिल। प्रश्न संख्या 29 माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया? ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? ध्यान देना है कि किसका किया है वो नहीं, किसका नहीं किया है। 4 विकल्प है, प्रभा, प्रताप, प्रतीक और कर्मवीर। इसका सही उत्तर होगा प्रतीक। प्रश्न संख्या 30 भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? हम जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 31 बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा में बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? इस प्रश्न का भी बहुत ऑथेंटिक उत्तर हमें नहीं मिला है, लेकिन इसका
जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ख्यालीराम ईश्वरी और गंगाधर व्यास, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32, भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? ये मिला है क्या उसका उत्तर? कौन है? ठीक है। ये सब प्रश्न जो है मध्य प्रदेश भाषा साहित्य संस्कृति पर केंद्रित प्रश्न है, तो इनका उत्तर बहुत प्रामाणिक रूप से अभी हमें प्राप्त नहीं है, मिलेगा तो बता दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 33, रमाज रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत रकरा का अर्थ है गाय का छोटा बच्चा, भैंस का छोटा बच्चा, बंदरिया का छोटा बच्चा, बकरी का छोटा बच्चा। तो इसका सही अर्थ होगा ए, गाय का छोटा बच्चा। प्रश्न संख्या 34, लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है। ये चौमासा पत्रिका वहां से निकलती है। इसमें जो और अन्य विकल्प है रंगायन, मामूलिया और अक्षरा, तो इसमें जो है आगे एक प्रश्न यहीं से बनाया है। 35, लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदि वार्ता जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये 4 विकल्प दिया है, भोपाल, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खजुराहो। इसका सही विकल्प भोपाल होगा, ए, भोपाल में स्थित है। 36, निम्नलिखित में से निवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा बी, बुंदेली। 37, खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर के लेखक हैं। 4 विकल्प है, आसान प्रश्न है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। 38, निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को है? इंदु, माधुरी, बालाबोधिनी, हंस मासिक। तो हम जानते हैं कि बालाबोधिनी का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, तो ये 1874 ईस्वी, यानी विकल्प सी सही होगा। 39, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, विनोबा भावे, केशव दास। तो हम जानते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, तो इसका सही उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प है, राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, काका कालेलकर। तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जो प्रयागराज में हुआ था, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो इसका सही विकल्प सी होगा। सेट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक, थोड़ा ये सब भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रश्न संख्या 41, कबीर के बीजक की टीका महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने किस नाम से की है? बीजकवाणी, त्रिज्या टीका, पाखंड खंडनी, सधुक्कड़ी संग्रह। तो इसका सही उत्तर है ए, बीजकवाणी नाम से महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने की है। प्रश्न संख्या 42, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चित्रावली उस्मान की, रूप मंजरी नंददास, रसरतन पोकर कवि और छिताई वार्ता नारायण दास। तो इसका विकल्प हो जाएगा
ए सही है। 43, इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस रचनाकार के लिए कहा है? 4 विकल्प है। मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सूरदास, नंददास। तो रसखान के बारे में ये बात कही गई है। रसखान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रसखान पर जो इन्होंने लिखा है उसी में ये बात वो कहते हैं। तो सही विकल्प बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी में शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतनात्मक। ये सही बात है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि हैं और इनमें शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि हुई है। ये भी बात सही है। जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य है। ये बात असंगत लग रही है। जायसी ने रहस्यात्मकता को साध्य नहीं माना है। कबीर ने अपने प्रियतम का साक्षात्कार केवल अंतःस्थल में किया है। ये बात सही है। तो इसका सही विकल्प सी होना चाहिए। 45, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बास समानी। चर्चित पद के रचयिता हैं कबीर, रैदास, तुलसीदास, सूरदास। तो हम जानते हैं कि ये महान संत रैदास की पंक्ति है। 46, कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की है? तो 4 विकल्प है। चतुरसेन, बुद्धसेन, बुद्धिसेन, बुद्धसेन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बताया है कि वो बुद्धिसेन नाम से भी रचना करते थे। तो सही विकल्प है सी। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह रंगीले ने, राजा रुद्र ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो राजा रुद्र ने कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। 48, झलकय अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन छुए। किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी, घनानंद, केशव, विद्यापति। इसका सही उत्तर है बी, घनानंद। 49, महामीचु दासी सदा पाई धोवै प्रतिहार है कै कृपा सूर जो है। रामचंद्रिका में उक्त कथन कौन किससे कहता है? रावण अंगद को कहता है, हनुमान रावण को कहते हैं, सी सुग्रीव रावण को कहता है, डी अंगद रावण को कहता है। तो इसका सही उत्तर होगा रावण ने ये बात अंगद से कही है या अंगद को कहता है। प्रश्न संख्या 50, उड़ जाऊ कित हूं तऊ गुड़ी उड़ाई हाथ। उक्त पंक्ति में गुड़ी जिसको हमारे यहाँ भोजपुरी में गुड्डी बोलते हैं, शब्द का क्या अभिप्राय है? पतंग, तितली, भंवरा, कोयल। तो यहां पतंग, गुड़ी का अर्थ पतंग से है। प्रश्न संख्या 51, कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं। बहुत आसान प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी जो है परिंदे को माना है। निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? अज्ञे, डेडू, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका सही विकल्प डी होगा। जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदीलाल था। प्रश्न संख्या 53, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण या मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा गीत किस पात्र के द्वारा गाया जाता है? अलका, मालविका, कार्नेलिया, कल्याणी। आसान प्रश्न है। इसका सही विकल्प सी है, कार्नेलिया के द्वारा गाया जाता है।
प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है? आठवां सर्ग, अंधा युग, लहरों के राजहंस, शकुंतला की अंगूठी। तो हम सभी जानते हैं कि सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध नाटक आठवां सर्ग कालिदास कृत कुमार संभव के पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। बहुत बेहतरीन नाटक है, पढ़ना चाहिए। 55, लेखक और उसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अज्ञे, एक बुत सहसा उछली, दिनकर, देश विदेश, सी राम वृक्ष बेनपुरी, सागर की लहरों पर, अमृता प्रीतम, 21 पत्तियों का गुलाब। इसमें गलत है सी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। 56, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। यह कथन किस कृति का है? ए, एक साहित्यिक की डायरी, बी, अकेला मेला, सी, अरे यह आवर रहेगा याद, डी, पथ के साथी। तो ये इसका अभी तक प्रामाणिक उत्तर नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। यह कथन किस कृति का है? एक साहित्यिक की डायरी, अकेला मेला, अरे या और रहेगा याद, पथ के साथी। इसका अभी प्रामाणिक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, पथ के साथी, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 57, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? उर्मिला, अपलक, कुमकुम, रश्मि रेखा। तो सही उत्तर होगा सी, कुमकुम, 1939 ईस्वी। प्रश्न संख्या 58, अतिथि तुम कब जाओगे किसकी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति है? हरिशंकर परसाई, ज्ञान चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी। तो इसका सही विकल्प डी है, अतिथि तुम कब जाओगे, शरद जोशी की रचना है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, उनकी बेटी ने लिखी है। तो इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा। 60, कौन सा युग्म असत्य है? प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन सही है, मुक्तिबोध सृजन पीठ ग्वालियर ये गलत है, क्योंकि मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है और इस पीठ मुक्तिबोध सृजन पीठ पे हरिशंकर परसाई, त्रिलोचन और मेरे ख्याल से कांति कुमार जैन ये लोग काम कर चुके हैं। तो सही उत्तर बी होगा। लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है? इस प्रश्न का अभी प्रामाणिक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ए सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है? पवाड़ा जानते हैं कि एक गायन की शैली है, तो इसमें राजा महाराजाओं या वीरों की शौर्य गाथा गाने का रिवाज है। तो हालांकि इसमें लोक गाथा लोकगीत दोनों दिया है, तो मेरे ख्याल से लोक गाथा सटीक है, सही उत्तर माना जाएगा। बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये पर्व त्योहार नवरात्र के समय पे गाया जाता है। त्योहार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 64, निम्नलिखित लोकनाट्य को उनसे संबंधित क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। नटकौरी 1 का 2 ठीक है, खमरास, यानी इसका सही होगा विकल्प ए, 1 का 2, बी का 4, बी का 4 ना, और 3 है, बी का 3, तो बी सही है इसका, ए वाला सही है, ये से तो बी का 4 है ना ये ऑप्शन, और सी का 1 और डी का मार्च
डी का 3 मालवा ना, हाँ ये सही है। ए इसका ऑप्शन सही है। ठोठ्यो या ठोठ्या लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे नटकोरा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्त्रियों के मनोरंजनार्थ स्त्रियों का लोक नाट्य है। यह बघेल खंड का लोक नाट्य है। और डी ऑप्शन है, इसमें स्त्रियों द्वारा पुरुषों की मानसिकता पर व्यंग किया जाता है। इसका प्रामाणिक उत्तर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हम प्रयासरत हैं, मिलते ही आपको सही जानकारी दी जाएगी। मेरे हिसाब से जो सही होगा वो डी होगा। 66 लिपि नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो आईआईटी मद्रास, सीएम हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईएम अहमदाबाद। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर जो हमने खोजा है वो आईआईटी मद्रास है। मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए कि कौन सा कथन असत्य किस संदर्भ में? मानक हिंदी के संदर्भ में। ठीक है, तो संबंधवाचक के रूप में का प्रयोग सही है। स और श ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, ये भी सही है। सी संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन न होना। संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन न होना। और चौथा विकल्प है भूतकालिक कृदंतों में आकारांत की प्रवृत्ति। मेरे ख्याल से संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, तो सी होना चाहिए। जब कोई भी भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तब वह किसका रूप ग्रहण कर लेती है? विशिष्ट भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा। सही विकल्प डी, परिनिष्ठित भाषा। प्रश्न संख्या 69 संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अन्य लोगों से संपर्क के काम आए, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो, जो केवल ज्ञानवर्धन के लिए प्रयुक्त होती हो, जिसका प्रयोग केवल राजनयिकों द्वारा किया जाता हो। तो इसका सटीक उत्तर ए होना चाहिए। 70 खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात में पहुंचने पर इसका क्या नाम हो गया? उर्दू, गुजरी, हिंदुस्तानी, कच्छी। तो उर्दू जानते हैं, उर्दू को ही कहते हैं, गुजरी कश्मीर में बोली जाती है, हिंदुस्तानी गांधी जी ने हिंदी को ही हिंदुस्तानी कहा था, जिसमें उर्दू के आसान शब्दों की बहुलता थी। डी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कच्छी हिंदी। कच्छ एक गुजरात का जिला है, बड़ा इलाका है, क्षेत्र है, तो उससे प्रभावित कच्छी हिंदी कही जाती है। ठीक है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संत लालदास की समाधि नगला भरतपुर में है। दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग हैं। ज्ञान बोध रचना संत मलूकदास की है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। ये कथन असत्य है। 72 सुमेलित कीजिए। अग्रदास रचना और लेखकों का नाम दे दिया है, इसका सही ऑप्शन डी होगा, मिला लीजिए। 73 सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। मधुमालती आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही ये पंक्ति है, और मधुमालती प्रेमाख्यान जो है का जो नायक है वो उसमें मधुमालती में बहुपत्नी
वाद नहीं है। 74, अरे बाप रे, पेज अप डाउन हो गया। चलते हैं आगे। नंददास की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। 75, भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है? निजमत सिद्धांत, सिद्धांत के पद, केलीमाल और हितवाणी। तो इसका सही ऑप्शन होगा केलीमाल। भक्ति के साधारण सिद्धांतों का स्वामी हरिदास ने निरूपण किया है केलीमाल में। 76, निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? वस्तुवाद से तात्पर्य जो चीज बाहर से जैसी दिखती है या जिस रूप में दिख रही है उसी से। तो इसमें 4 विकल्प दिया, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। मेरे ख्याल से विकल्प ए सही होना चाहिए, अलंकार सिद्धांत। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद द्विलाद कारिणी। उक्त उद्भावना किस आचार्य की है? दंडी, कुंतक, भामा, भोजराज। तो ये कुंतक की पंक्ति। आसान प्रश्न है। कतहु विटप भूधर उपरि परसेन बरखत, कतहु बाज से बाज मर्द गजराज करखत। उक्त पद में कौन सा काव्य गुण है? तो हम जानते हैं कि ये वीरता का वर्णन है, तो ऐसे में ओज काव्य गुण है। ठीक है, तो सही विकल्प सी। 79, आसान प्रश्न, लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। पेरिप्सूस, पोएटिक्स, इयन, रिपब्लिक। पेरिप्सूस लोंजाइनस का है। और 80, प्रश्न नंबर 80, महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन छांटिए। इसका कथानायक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, ठीक बात। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है, ठीक बात। इसका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक बात। डी, उक्त वैचित्र इसका प्राण तत्व है, ये गलत है, ये असत्य कथन है महाकाव्य के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 81, विस्तृत पथ है मेरे आगे, उस पर ही मुझको चलना है, चीर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोस, शरद जोशी। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य पंक्ति है। रमेश चंद शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2001, 2002, 2003, 2004। तो इसका सही उत्तर है 2004 में रमेश चंद शाह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। प्रश्न संख्या 83, तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? साहित्यकारों का सम्मान, पांडुलिपियों का संरक्षण, पत्रकारों का सम्मान, संतों महात्माओं का सम्मान। तो इसका सही उत्तर जो है बी है। तुलसी अकादमी जो है पांडुलिपियों का संरक्षण करती है। प्रश्न संख्या 84, श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 10, 12, 14, 15। सही प्रश्न, इसमें सही विकल्प डी होगा, 15। 85, ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो है मुक्तिबोध की लंबी कविता है, और ये खंड काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता, मुक्तक काव्य। तो ये सही हो जाएगा लंबी कविता, सी विकल्प इसका सही है। 86, मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर कृष्ण लाल हंस, डॉक्टर श्याम परमार, डॉक्टर अमृतलाल बेगड़, डी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। सही होगा बी, डॉक्टर श्याम परमार। 87, निम्न में से कौन सी बुंदेली साहित्य की कहावत है?
गोल खाए ने गुलगुला से परहेज, चोर की माँ छाने रोवे, पराई थाली में घी घड़ा, उड़व चूर्ण पुरखन की नाव। तो ये सही इसका विकल्प डी है। 88 रामाजी रही ज्ञान ने रेल जाती रही किस कवि की रचना है? ईश्वरी, आनंदराव दुबे, संत सिंगाजी, श्रीनिवास जोशी जी। इस प्रश्न का उत्तर हमने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक मिला नहीं। हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध है। मुझे जो याद आ रहा है कि रामाजी रह गया ने रेल जाती रही। जैसे ही इसका उत्तर प्राप्त होगा हम अपडेट करेंगे। 89 बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अनबद्ध वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। इस प्रश्न का भी उत्तर, चूंकि ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसकी भाषा साहित्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर अभी तक हमें मिला नहीं। मिलते ही जिन प्रश्नों में डाउट है, जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है, वो हम आपको अलग से सूचित करेंगे। 90 डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? संत सिंगाजी, भाव सारभा, बाल कवि वैरागी, राम नारायण उपाध्याय। बाल कवि सिंगाजी में कंफ्यूजन है सबको। संत सिंगाजी होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि ये भी, इसका भी अभी प्रमाणिक उत्तर प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका ए मेरे ख्याल से सही होना चाहिए उत्तर। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकट नगेंद्र नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होना चाहिए। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचनाकार का, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो राजशेखर, श्रीधर, मधुकर कवि, पोकर। तो ये सही विकल्प डी होगा, श्रीधर कवि। 93 मिश्र बंधु विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल समय सीमा कहां से कहां तक है? तो ए 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 94 बालचंद बिज्जावाड़ भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, पंक्तियां किस इधर कैसे जाएगा? बालचंद बिज्जावाड़ भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? तो मेरे पदावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और कीर्तिलता। तो ये कीर्तिलता से ली गई है। ये कैसे आएगा इधर? तुम्हारा लैपटॉप। प्रश्न संख्या 95 स्वयंभू ने पधड़िया बंद का प्रवर्तक किसे कहा है? पुष्पदंत, चतुर्मुख, धनपाल, जोइंदु। तो इसका सही उत्तर है बी, चतुर्मुख को। 96 प्रश्न संख्या 96 निम्न में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? शाह लतीफ, अमीर खुसरो, बाबा फरीद, काशी रामदास। सही विकल्प ए है, शाह लतीफ का है। 97 प्रश्न संख्या 97 भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात, द्रविड़। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रिक और द्रविड़। मेरे ख्याल से द्रविड़ होना चाहिए, बाकी इसका उत्तर अभी प्रामाणिक रूप से मिला नहीं, मिलते ही बता दिया जाएगा। निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? पंवाली, लोधांती, खटोला, मेवाती। इसका सही ऑप्शन डी होगा, मेवाती।
प्रश्न संख्या 100, निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? हरिचरित, मृगावती, लोरकाहा या चंदायन? अंगद पैज। आसान प्रश्न है, सी चंदायन या लोरकाहा। 101, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। यह बहुत ही प्रश्न बनाने वाले ने बहुत मेहनत की है और ये बच्चन सिंह का कथन है। इसमें जो विकल्प दिया नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और डी बच्चन सिंह, तो सही डी बच्चन सिंह। ये पद्माकर के संबंध में उन्होंने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में जो मूल्यांकन करते हैं, ये आखिरी पंक्ति है, जो आखिरी पंक्ति जो स्थापना बच्चन सिंह ने भाषा के संदर्भ में पद्माकर को लेके दी है। तो सही विकल्प डी बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 102, मिस्र बंधुओं के बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? मिस्र बंधुओं ने बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो 715, 700, 725, 710। कंफ्यूज कर रहा 725, 715, लेकिन मेरे ख्याल से 715 सही होना चाहिए। हालांकि शुक्ल जी ने 700 मानी है। तो पर वारों उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक, यमक। तो ये यमक अलंकार है, इसका सही विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 104, बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? तो ए नरहरिदास, सुखदेव मिश्र, गंगाधर दीक्षित, केशव भट्टदेव। सही इसका उत्तर होगा ए नरहरि दास। प्रश्न संख्या 105, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन। आसान प्रश्न है, पद्माकर, आलम, देव, घनानंद। तो आंख बंद करके भी आप लोग इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो डी इसका सही उत्तर होगा, घनानंद। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भारत भूषण भट्टाचार्य, मधुसूदन भट्टाचार्य, भानुभूषण भट्टाचार्य। आपको पता हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था कि जो साहित्य में उपेक्षित पात्र हैं उन पर रचनाओं, उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों को रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया था। तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से 1908 में सरस्वती में उन्होंने ये लेख लिखा था। इसी लेख से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने 1931 में साकेत की रचना की, फिर बाद में यशोधरा की रचना की, रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की रचना की। मतलब बहुत सारी ऐसी रचनाएं इस परिपाटी पर हुई। श्रद्धा और ईड़ा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। श्रद्धा औरतानी औरत के कुछ समीप है, ईड़ा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी की श्रद्धा और ईड़ा के संदर्भ में यह विचार किसका है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए, मुक्तिबोध, दिनकर, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। मेरे ख्याल से जो सही होना चाहिए वो कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, मुक्तिबोध, ए विकल्प सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं। 108, निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। यह कथन किसका है?
निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नवल, बच्चन सिंह। हम जानते हैं कि रामविलास शर्मा का निराला पर बड़ा काम है, दूधनाथ सिंह ने आत्महंता आस्था निराला पर लिखी है। लेकिन मेरी दृष्टि से प्रश्न का भी प्रामाणिक उत्तर नहीं मिला, लेकिन ए विकल्प सही होना चाहिए। अरे पॉज कीजिए। चलो, निम्नलिखित में से दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? आपात धर्म, विपथगा, समरशेष है, अहिंसावादी का युद्ध गीत। इसका सही विकल्प होगा बी। विपथगा जो है हुंकार में, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार, उसमें तो इसका सही विकल्प होगा बी। प्रश्न संख्या 110, असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और खास करके ये बुक का नाम है द बुक ऑफ ट्री। असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और बनाने वाले ने मेहनत से प्रश्न को बनाया है। हम सभी जानते हैं कि अज्ञे ने इस कविता की रचना जो है जापान प्रवास के बाद की थी, और असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। इस कविता की मूल कहानी ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है, और अज्ञे ने इस कविता में इस कथा का भारतीयकरण किया है। तो सही विकल्प डी होगा, टेमिंग ऑफ द हार्प। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961, यानी हम मिला लें 1961, तो ए का 3 किसी में नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो 111 का ए सही होगा। चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी लेट हो रहा है। प्रश्न संख्या 112, हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? यूनिकोड कन्वर्टर, यूनिकोड फॉन्ट, आसान प्रश्न है, हिंदी अनुवाद टूल, उपर्युक्त सभी। तो ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ये यूनिकोड का एक फॉन्ट है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? 1962, 1961, 1975, 1976। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा 1961। वेबसाइट www.hindisumit.com किस संस्था से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं, विजिट करते रहते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 115, संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा? तो हम सभी पढ़ चुके हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा था। हाँ, इसीलिए अयंगर फार्मूला का नाम भी हमने सुना है या प्रचलित है। 116, पंत की काव्य कृतियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम? पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायत। पहला सही है ऑप्शन। ठीक है, 1926, गुंजन 1928, गुंजन 1930, 32। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 117, कवि और उसकी कृति को दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकृष्णी सही है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, उर्मिला सही है, नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत सही, सुभद्रा कुमारी चौहान, अपराजिता। अच्छा, अपराजिता एक दिव्यांग लड़की की कहानी। तो 117 का सही ऑप्शन डी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान
की रचना अपराजिता नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। और 118 प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेशी मानता है, ठीक बात। मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया है। प्रगतिवादी साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रचार बन कर रह गया। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। ये मेरे ख्याल से सी विकल्प सही होना चाहिए कि प्रगतिवादी साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रचार बनकर रह गया, ऐसा नहीं है। 119 तार सप्तक की भूमिका के आधार पर सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में सही नहीं है। तो योजना का मूल आधार सहयोग था। कविता को प्रयोग का विषय मानते थे। उनका दावा था कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, वे अपने को उनमें से। सी इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये दावा तो कोई भी नहीं कर सकता। कवि और उसकी काव्यकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं। बी धर्मवीर भारती कनुप्रिया। सी रघुवीर साय सीढ़ियों पर धूप में। दुष्यंत कुमार पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। ये गलत है, दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये अज्ञेय की रचना है। और इसका सही विकल्प होगा डी। प्रश्न संख्या 121 सेज हैं, सुराही हैं, सुरा हैं और प्याला हैं रीतिकाल का चित्रण करती उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, मतिराम, पद्माकर और भिखारीदास। तो इसका सही विकल्प सी होगा, पद्माकर की पंक्ति है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। यहां अलंकृत अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है? ऑर्नामेंट, ऑर्नेट, ऑर्नामेंटल, ब्यूटी। ये प्रश्न बनाने वाले ने बच्चन सिंह को ठीक से पढ़ रखा है। बच्चन सिंह रीतिकाल का जो पहला पेज जो अपने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में शुरू करते हैं, पहले पृष्ठ का पहला ही पैराग्राफ है। जब वो रीतिकाल के नामकरण पर विचार करते हैं तो उन्होंने बताया है कि मिश्र बंधुओं को उद्धृत करते हुए भी बताया है कि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल जो है ऑर्नेट शब्द के आधार पर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो सही ऑप्शन बी होगा, ऑर्नेट। रीतिकालीन रचना करुणाभरण की विधा क्या है? जीवनी, नाटक, आत्मकथा, कहानी। तो इसका सही विकल्प बी, नाटक। सेनापति के गुरु का क्या नाम था? नागेश भट्ट, गंगाधर दीक्षित, नाभादास, हीरामणि दीक्षित। तो सही विकल्प डी है, हीरामणि दीक्षित। निम्नलिखित में से कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे? ध्यान देना है। कृपाशंकर, भूषण, मतिराम, जटाशंकर। तो कृपाशंकर जो है चिंतामणि के भाई नहीं थे, भूषण, मतिराम, जटाशंकर और चिंतामणि भाई थे। 126 महान रचनाकार निर्वैयक्तिक होता है। कविता भाव की उन्मुक्त भावाभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव हैं वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। उक्त कथन किसका है? अरस्तु, लॉन्जाइनस, टी.एस. इलियट, कॉलरिज। तो मेरे ख्याल से ये टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत है, तो सही विकल्प सी होना चाहिए। 127 अरस्तु की काव्यशास्त्र संबंधी कृति है। वसीयतनामा, पेरिपोइटिकेस, तेखनेस, रिटोरिकेस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेरिपोइटिका जो है काव्यशास्त्र संबंधी कृति है। 128 विशिष्ट पद रचना रीति सूत्र
किस आचार्य का है? आसान प्रश्न है, वामन। औचित्य, प्रश्न संख्या 129, औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो ये क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 130, भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, सही है बी, तो इसका सही विकल्प बी होगा। 131, निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। यह कथन किस विद्वान का है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो सही विकल्प ए है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 132, ललित विग्रहराज नामक नाटक के रचनाकार कौन है? सोमदेव, बसंतपाल, विग्रहराज, गोविंदचंद। तो सही विकल्प ए है सोमदेव। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं ग्रियर्सन, ठीक बात। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसका? राहुल शंकर का है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इन चारों में से किसी का नहीं है, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन होना चाहिए। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि विकल्प इसने गलत दे रखा है। बाकी देखते हैं आयोग क्या मानता है। मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन है। मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्र भाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी का है। 138, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाला राज्य है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। सही विकल्प बी होगा, पंजाब। कौन सा प्रसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता है? ने, में, के, उपयुक्त सभी। सही विकल्प डी होगा। एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया? हमने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन प्रामाणिक उत्तर नहीं अभी तक मिल पाया। लेकिन मेरा मानना है कि इसका बी सही होना चाहिए, केशव चंद्र सेन। 142, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? यहाँ जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा गलत है। 10 मार्च 1893 विकल्प में ही नहीं है, तो प्रश्न गलत है। वैसे देखिए आयोग क्या करता है। नागरिक वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? अब इसमें 5 और 2 दोनों दे रखा है। अगर हम उच्चारण के स्थान के हिसाब से देखें तो 5 वर्गों में, और स्वर और व्यंजन के हिसाब से देखें तो 2 वर्गों में। अब देखना है कि आयोग किसे मानता है, 2 मानता है कि 5 मानता है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि किसके आधार पर, तो मेरे ख्याल से 2 सही मानना चाहिए, स्वर और व्यंजन को। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किसने दिया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विनोबा भावे। इस प्रश्न का भी प्रामाणिक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा पर मैं भी सहमत हूं। देवनागरी लिपि मूलतः वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो ये भी सही होना चाहिए, अक्षरात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानते हैं? नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, भाषा योग वासिष्ठ। तो सही होगा डी, भाषा योग वासिष्ठ।
प्रश्न संख्या 147, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। उक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसमें कहा है? तो ये कालचक्र नामक जो उनका निबंध है, निबंध में ये पत्रिका घटनाओं पर आधारित कालचक्र नामक अपने इस रचना में उन्होंने कहा था। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध निबंध लिखे हैं? माना जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे हैं, बच्चन सिंह इसे 8 निबंध मानते हैं, तो डी यहाँ सही माना जाना चाहिए। बाकी आयोग देखते हैं क्या मानता है। 149, उपन्यास नाम से मासिक पत्र कौन निकालता था? आसान प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष 1970, 1967, 1968, 1969। तो सही विकल्प सी है 1968, और ये उनका पहला निबंध संग्रह है। तो दोस्तों मैंने अपने तरफ से इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया है। कल से ही हम लोग लगे हुए थे। कोशिश ये रही है कि अधिक से अधिक प्रमाणों को इकट्ठा करके उनके आधार पर ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रह गए हैं जिनका मैंने संभावित या अनुमानित अपनी तरफ से उत्तर दिया है। अगर आपको उसका कहीं उत्तर मिलता है प्रामाणिक रूप से तो हमें जरूर बताएं, और आपको लगे कि ये प्रयास ठीक है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ये चैनल व्यावसायिक नहीं है, बस ऐसे ही मैं भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अदना सा विद्यार्थी हूँ, तो एक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।